यहाँ ध्यान से इधर देखो भैया, जगती, देख तो जगती। और ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे चबूतरा, इस पे और सीढ़ी मिलेगी, क्योंकि देखियो भैया यहाँ ध्यान से देखियो, है अभी और ऊंचा है, दिख रहा है कि नहीं? यही हिस्सा और ऊंचा, अभी तो पहले चबूतरा है। तो जगती पे चढ़िए, फिर इस चबूतरा पर आइए, और यहाँ से फिर चढ़िए पीठ पर। अब जाइए पहला मंडप, इंतजार कीजिए, सारा सामान, दूसर का मंडप, तीसर का मंडप। अब बता बबुआ, तोरा ई मंडप के पास अंदर अंदर न जाएगा कि ऊपर ऊपर चढ़ के आएगा? यहाँ राम जी के मूर्ति के पहले तोरा दरवाजा पे कौन चीज देखने को मिलेगा, ये बताओ? राम जी के मूर्ति के पहले क्या देखने को मिलेगा? जल्दी जल्दी जल्दी, भगवान राम की मूर्ति से पहले क्या देखने को मिलेगा आपको? जल्दी बताइए। हाँ भैया चलो ठीक है, गंगा जी का मूर्ति, गंगा और यमुना की मूर्ति। उसके बाद आप सीधे घुसेंगे तो क्या मिलेगा? गर्भगृह। और गर्भगृह के ऊपर देखेंगे तो मिल जाएगा आपको शिखर। ये शिखर देखिए क्या सीढ़ी नुमा है? नहीं, सीढ़ी नुमा नहीं है, ये धीरे 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 डाउन हुआ है। ये जो चक्री देख रहे हैं, इस चक्री को क्या कहते हैं? यहाँ पर आमलक खत्म हो गया, आमलक लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, हमको लगा आमलक खत्म हो गया। आमलक नहीं लिखा है, आमलक के ऊपर ये कलश है, और कलश के ऊपर ये झंडा देख लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ध्यान से समझो बाबू मेरी। और एक सबसे रहस्यमय चीज, मतलब सबसे जरूरी चीज क्या होती है? नागर शैली में ध्यान से समझो, नागर शैली में जब कोई व्यक्ति गर्भगृह में जाता है, जब कोई व्यक्ति गर्भगृह में जाता है और वह परिक्रमा करना चाहता है, क्या करना चाहता है? परिक्रमा करना चाहता है, तो उसके लिए चबूतरा स्पेशल बना रहता है, अंदर अंदर परिक्रमा करता है, उसको धूप नहीं लगेगा। देखिए ये खंभे जो हैं, इस खंभों के अंदर वो परिक्रमा करेगा, उसे धूप नहीं लगेगा। उसे क्या करेंगे? प्रादक्षी पथ, अरे संस्कृत नाम होता है ससुरा, वो सब संस्कृत समझो। ये परिक्रमा करने के लिए, शुद्ध हिंदी समझो, ये परिक्रमा करने के लिए होता है। अंदर क्या होता है? परिक्रमा करने के लिए। क्या मंदिर के बाहर परिक्रमा करते हैं? नहीं, वो मंदिर के अंदर ही करते हैं। ये खंभे रहते हैं, इसमें आप आराम से परिक्रमा कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब राम जी का मंदिर कौन शैली में बन रहा है? राम जी का मंदिर कौन शैली में बन रहा है? नागर शैली में। हाँ हाँ, बस बस पता था तुम लोग को, इसीलिए कहते हैं क्लास किया कर, न तो खाली जाएगा मंदिर घूमने तो ऐसे चलाएगा। सबको ध्यान से ना, जगती पे जाएगा बबुआ पहले, जगती फिर पीठ, जगती चबूतरा फिर पीठ चढ़ेगा, मंडप, पहला मंडप, दूसरा मंडप, तीसरा मंडप, यहाँ पर सीधे गंगा यमुना जी की मूर्ति, फिर गर्भगृह में ऊपर देखोगे तो ये मिल जाएगा आपको शिखर, शिखर के बाद आमलक, आमलक के ऊपर कलश, यहाँ पे मिल जाएगा आपको झंडा। यहाँ परिक्रमा कर लेंगे। मंदिर समझ में आ गया? नागर शैली की मंदिरें कभी भी अकेले नहीं होती थी, ध्यान से समझिए। नागर शैली की मंदिरें कभी भी अकेले नहीं होती थी। इसका मतलब आप राम मंदिर घूमने जाएंगे तो आपको और 4 गो मंदिर मिलेगा, चारों कोना पे एगो, एक कोना पे एगो, एक कोना पे एगो, एक कोना पर। समझ में आ गया कि नहीं? और 4 गो मंदिर मिलेगा, और बीच में राम जी का मेन मंदिर मिलेगा। तो इसमें 4 गो मंदिर और हो सकता है। एगो तो हनुमान जी का पक्का होगा भैया, हनुमान जी के तो पक्का मंदिर होगा राम जी के पास, तो एक हनुमान जी के हो सकते हैं, लक्ष्मण जी के हो सकते हैं, सीता रसोई है, ऐसे ऐसे करके 4 ठो और होगा। हमको स्पेशली भैया पहले बता रहे, नहीं पता कि कहाँ है, इसलिए हमारी बात को लेके घसीटना नहीं। तो 4 अलग से मंदिर, वो छोटे मंदिर होंगे, और बीचों बीच में मेन मंदिर होगा। इसलिए इसे 5 मंदिरों के ग्रुप में बनाया जाता था, जिसे हम पंचायतन शैली कहते थे। कौन सा शैली? पंचायतन शैली कहा जाता था। कौन शैली बबुआ? पंचायतन शैली।
ध्यान से रखिएगा, 5 मंदिर। जो मुख्य मंदिर होता था वो कहाँ होता था? बीच में। और पंचायतन शैली, इस मंदिर के चारों ओर बाउंड्री नहीं रहती थी। आप देखिए यहाँ कहीं बाउंड्री दिख रही है? खुला में रहता था, ये बाउंड्री नहीं रहेगी। हाँ दिख जाएगा दूर से। यहाँ किसी भी प्रकार का तालाब नहीं रखा जाता है, क्योंकि उत्तर भारत में नदियों की कोई कमी नहीं है। सरयू नदी बगल से गुजरती है अयोध्या के, इसमें तालाब नहीं रहता है। तो पंचायतन शैली रहती है, लेकिन बाउंड्री नहीं रहता है, जलाशय तालाब नहीं रहता है, और कोई भव्य मेन गेट नहीं रहता है। मंदिर का कोई भव्य मेन गेट नहीं रहने को मिलेगा। समझ में आ गया? मेन गेट ऐसे नहीं देखते, बहुत साउथ के मंदिर में जाएंगे ना तो मंदिर से ऊंचा गेट रहता है, मंदिर से ऊंचा भव्य गेट रहेगा। ऐसे यहाँ मेन गेट के रूप में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 3 चीज आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। पहला, यहाँ जल की कमी नहीं, इसलिए कोई जलाशय नहीं। यहाँ बाउंड्री नहीं, जब बाउंड्री नहीं तो मेन गेट कैसा? क्योंकि अगर आप मेन गेट दे देंगे, बबुआ ध्यान से सुनो, इधर देखो मेरे ध्यान से, अगर आप मेन गेट दे देंगे, देखो यहाँ ध्यान से, मान के चलिए एक मंदिर है ये, और अगर यहाँ आप एक मेन गेट दे दिए तो आपको यहाँ बाउंड्री देना पड़ेगा, तब ये तो ससुरा मेन गेट कहलाएगा। क्या बाउंड्रिया ना दीजिएगा, बाउंड्री मत दीजिए, कहिए कहीं मेन गेट है तो सीबीएसई वाला आएगा सब मेन गेट से, हिंदी मीडियम वाला हिन्ने से चलाएगा, गेट बने लो, गेट करने कौन ची हिंदी मीडियम, बहुत खचरा होता है सब। तो यहाँ गेट नहीं, बाउंड्री नहीं, जल की कमी है नहीं। उत्तर भारत में बाढ़ में डूबल रहता है, सोच रहा पोखरा खोद देंगे, बढ़िया जाएगा पोखरा, पूरा मंदिर में पानी घुस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ न गेट मिलेगा मेन गेट, न मंदिर मिलेगा, सॉरी जलाशय नहीं मिलेगा, और ये सब नहीं मिलता है। बस समझ गया सब मंदिर। देखिए द्रविड़ शैली का मेन विकास चोल और पल्लव काल में हुआ था। ये दक्षिण भारत में थे, नागर शैली से ही मिलता जुलता है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसी से मिलता जुलता है, ध्यान से समझिएगा, इससे मिलता जुलता है। पहली कि दक्षिण भारत में पानी की कमी होती थी, यहाँ मंदिरों में पोखरा रहेगा, यहाँ मेन गेट है इसलिए चारों ओर बाउंड्री रहेगी। जो 3 चीज वहां नहीं था वो 3 चीज यहाँ जोड़ दीजिए, हो गया काम खत्म। और भी आगे चीज है, देखिए ध्यान से बबुआ, देखो ये है हमारे दक्षिण भारत की द्रविड़ी शैली, इसी को ही विमानन शैली कहते हैं। ये चारों ओर से बाउंड्री है, ये चारों ओर से क्या है भैया? बाउंड्री है। और यहाँ एक मेन गेट है जो मंदिर से भी भव्य होता था, इतना भव्य होता था, इसे हम लोग एंट्रेंस या गोपुरा कहते थे। क्या नागर शैली में मेन गेट होता था? नहीं। जब मेन गेट नहीं था तो इसलिए बाउंड्री भी नहीं होती थी। यहाँ मेन गेट है इसलिए बाउंड्री भी है, इसलिए बाउंड्री भी है। मेन गेट को गोपुरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपुरा। इसके अंदर जलाशय होते थे। क्या होते थे? जल को रखने के लिए तालाब होते थे। लेकिन यह मंदिर भी, ध्यान से समझो, यह मंदिर भी पंचायतन शैली में था। एक मंदिर इस कोना पर, एक मंदिर इस कोना पर, एक इस कोना पर, एक इस कोना पर। ये तो इधर का गेट है, वो उधर का गेट है, बीच में ये है मुख्य मंदिर, ये है बीच में मुख्य मंदिर। तो ये भी पंचायतन, ये भी पंचायतन। चारों कोना पे 4 गो, 2 गो गेट, एगो इधर से गोपुरा, एगो इधर से गोपुरा। गेट बहुत ही भव्य बनाए जाते थे, मंदिर बीच में रहते थे। तो बाहर बाहर तो अंतर ये मिल गया। क्वेश्चन आएगा, क्या नागर शैली पंचायतन थी? तो थी। क्या विमान द्रविड़ शैली पंचायतन थी? तो थी। अंतर समझिए, ध्यान से अंतर समझिए। नागर शैली में जो मुख्य मंदिर था, ध्यान से मेरी ओर देखो, नागर शैली में जो मुख्य मंदिर था उसमें भी गुंबद थे, मुख्य मंदिर में भी गुंबद। और जो पंचायतन की बची हुई 4 मंदिरें जो चारों कोने पर होती थी उसमें भी गुंबद। मतलब जो नागर शैली की 5 मंदिर, उन 5 मंदिरों में ये शीर्ष यानी गुंबद होता था, शीर्ष यानी गुंबद होता था। लेकिन द्रविड़ शैली की जो मंदिर होती है, इनमें 5 अलग मंदिरें होती हैं, लेकिन उसमें गुंबद नहीं होता है। उसमें गुंबद देखने को आपको, शिखर देखने को नहीं मिलेगा। शिखर मेन मंदिर में ही मिलता है। यही दोनों के पंचायतन में डिफरेंस है, ये दोनों के पंचायतन में डिफरेंस है। समझ में आ गया? 4 गो डिफरेंस आप देख लिए। पहला,
दक्षिण भारत यानी द्रविड़ शैली में मेन गेट होता था जिसे गोपुरम कहते थे, जिस कारण वहां बाउंड्री रहती थी। दूसरा, इसके अंदर जलाशय होता था। दोनों पंचायतन में थी, लेकिन उसके पंचायतन के पांचों मंदिरों में गुंबद, इसके पांचों में नहीं, केवल मुख्य मंदिर में गुंबद, बाकी में गुंबद नहीं होता था। अब मंदिर के अंदर चलते हैं। ये तो बाहर बाहर था। मंदिर के अंदर एक गो दुइये गो डिफरेंस है। मंदिर के अंदर तीन गो डिफरेंस है, बस याद रखिएगा, 3 गो डिफरेंस। ओके बाद डिफरेंस ना, खत्म कहानी। 3 गो डिफरेंस। अंदर चले मंदिर के। हाँ भैया, सारे मंदिर पंचायतन में थे, चाहे वो नागर शैली हो, द्रविड़ शैली हो, सब पंचायतन में। हाँ भाई, इसका वो पीडीएफ नहीं है, दे देंगे। चल भैया, अब मंदिर के अंदर चलते हैं। तो बाहर बाहर बहुते देख लिया। ये है मंदिर। क्या आपको यहाँ पर जिस तरह से विमानन नागर शैली इस तरह से डाउन हो रहा था, वहां आपको डाउन होते दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। हल्का हल्का स्टेप है, यानी आप चाहेंगे तो बाहर से इसमें आराम से चढ़ जाएंगे। बाहर से आप इसमें आराम से चढ़ जाएंगे, देख रहे हैं? बाहर से आराम से इसमें चढ़ जाएंगे। ऐसे होता था, समझ में आ गया? देखिए, ऊपर कलश टाइप का नहीं, यहाँ देखिए, ये मंदिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप है। ये स्टेप बाय स्टेप जाता था, देख रहे हैं? सीढ़ी नुमा जाता था ऊपर। इस सीढ़ी नुमा आकार को ही हम विमानन कहते थे। उड़ने वाला विमान नहीं, विमानन। इसलिए इस द्रविड़ शैली के इस सीढ़ी नुमा आकार को विमानन कहने के कारण द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमानन शैली पड़ गया। द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमानन शैली पड़ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, विमानन शैली पड़ गया इसका नाम। इसका नाम क्या पड़ गया? विमानन शैली। विमानन शैली। तो मंदिर में गुंबद में मेन अंतर देखिए, बाकी गर्भगृह में अंतर नहीं है। उसका गुंबद कैसे था ये बताइए। ये कौन सा गुंबद बनाए हैं? ये है नागर शैली का गुंबद, नागर शैली का गुंबद। और ये है द्रविड़ शैली का गुंबद, द्रविड़ शैली का गुंबद। नागर शैली के गुंबद को हम रेखीय गुंबद कहते हैं और द्रविड़ शैली के गुंबद को विमानन गुंबद कहते हैं। विमानन शैली, रेखीय शैली। रेखीय शैली का प्रयोग नागर शैली में, विमानन शैली का प्रयोग द्रविड़ शैली में। इसलिए इसे द्रविड़ या विमानन, इसे नागर या रेखीय शैली के नाम से जानते हैं। इसके ठीक नीचे भगवान की मूर्ति, अब चाहे जौन भगवान रखिए, विष्णु भगवान रखिए, शंकर जी रखिए, राम जी रखिए, हनुमान जी रखिए, जौन मन है रखिए, उससे मतलब नहीं। ये है गर्भगृह, वैसे ही इसमें भी गर्भगृह। गर्भगृह दोनों में बीचों बीच में रखा जाता था। लेकिन ध्यान से समझियो, लेकिन बबुआ ध्यान से समझियो, नागर शैली में, ध्यान से समझना बाबू, नागर शैली में परिक्रमा करने के लिए अंदर चबूतरा बनाया गया रहता था, वहीं पे ये परिक्रमा करता था। लेकिन द्रविड़ शैली में अंदर जगह नहीं थी। क्या परिक्रमा द्रविड़ शैली में आप अंदर कर सकते हैं? देखिए ना, अंदरवा जगह है नहीं है ज्यादा, यही में कैसे परिक्रमा करेंगे? पता चला वो परिक्रमा कर रहा है, बीच में वेटिंग लिस्ट लगा हुआ है, तो इसका परिक्रमा अंदर नहीं था। द्रविड़ शैली में परिक्रमा करने के लिए अलग से अंदर जगह नहीं, बाहर आके कीजिए। और वहां पर क्या था, उसी में एक जगह था, एक्स्ट्रा जगह, कि आप गर्भगृह से निकलिए और बाहर परिक्रमा कर लीजिए, गर्भगृह के बाहर। वहां गर्भगृह के बाहर परिक्रमा करने को नहीं मिलेगा। आपको 2 गो अंतर मिल गया मंदिर में देख के, पहला गुंबद, दूसरा परिक्रमा को लेकर, दूसरा परिक्रमा को लेकर। तीसरा अंतर देखिए, शैली की कई और विशेषताएं भी थी। इसकी एक शाखा को उड़िया शैली कहते हैं, जो उड़ीसा में है, एक शाखा मध्य प्रदेश में है, एक शाखा गुजरात में भी हो जाती है, और इस सब का अलग से नाम रख दिया गया है। हालांकि ये सब है नागर शैली, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसलिए ऊपर में नागरे शैली कहा जाता है, यहाँ उड़ीसा शैली। तो इसका मतलब जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, ये सब नागरे शैली का हिस्सा है सब। कंदरिया महादेव का मंदिर ये मध्य प्रदेश का, सोलंकी मंदिर सोलंकी शैली का गुजरात का, ये सब किसका है? नागर शैली का। तो नागर शैली की ही 3 अन्य छोटी बहन कहा जाता है, गुजरात के सोलंकी शैली, मध्य प्रदेश शैली और उड़िया शैली। ये विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाले समस्त मंदिर नागर शैली में आते हैं, जिसमें राम मंदिर अभी के वक्त में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कितने लोग को पता था कि राम मंदिर नागर शैली में बनाया गया?
एक आदमी हमसे कह रहा था, सर लड़का राम मंदिर में बहुत अच्छी कलाकारी की गई है। हम कहे बबुआ जो तुमको अच्छी कलाकारी कर रहे हो ना, ये तुम्हारे दादा परदादा भी नहीं थे ना, तो हमारे यहाँ ये शैली प्रचलित में था। जब अमेरिका ब्रिटेन में जेसीबी की खोज नहीं हुई थी ना, तो हमारे देश में ऐसी मंदिरें बनाई जा चुकी थी। तो राम मंदिर जो बनाया जा रहा है, ये कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब ये डिजाइनिंग नहीं, ये नागर शैली है। हाँ, मॉडर्न तरीके का यूज भले हो रहा है, इसलिए कहा भारत की जो संस्कृति जो थी, ये जो डिजाइनिंग थी, आज का नहीं है, बहुत पहले का ही है नागर शैली। आप बताओ क्या चेंजिंग हुआ है? हाँ, थोड़ा सा जेसीबी वगैरह मशीन आ जाएगी, फिनिशिंग थोड़ा सा ठीक आ जाएगा, लेकिन शैली में क्या चेंजिंग आया सोच रहे हैं? इसीलिए दयानंद सरस्वती पगला थे जो बोले थे वेदों की ओर लौटो। क्या कहा गया था? वेदों की ओर लौटो। लौट के देख लिए 2021 में हो जाता है। पहले ही मंडप के बाद एक जगह छोड़ दिया जाता है जिसे हम कहते हैं अंतराल। क्या कहते हैं? अंतराल। तो द्रविड़ शैली में मंडप और गर्भगृह सटा नहीं रहता है। मंडप और गर्भगृह सटा नहीं रहता है। क्या रहता है? अंतराल रहता है। क्या रहता है भैया? अंतराल रहता है। कितने लोग बता सकते हैं ये अंतराल क्यों रखा जाता है? कितने लोग बता सकते हैं कि ये अंतराल क्यों रखा जाता है? फटाफट बताओ भैया, अंतराल क्यों रखा जाता है? कितने लोग बता सकते हैं कि द्रविड़ शैली में मंडप दूर खत्म कर दिया जाता है, सटा के नहीं रखा जाता है? मंडप को दूर क्यों रखा जाता है? भीड़ कम करने के लिए।